और सेवरल बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए इन क्रैकडाउन। क्रैकडाउन बोलते हैं सख्ती करना, पुलिस वालों की तरफ से या किसी की तरफ से भी सख्ती करना, इस तरीके से सख्ती करना, इस तरीके से रोकना या हमला करना या इस तरीके से पकड़ना कि जिसमें तमीज़ ना हो, जिसमें अदब ना हो, जिसमें जो है बदतमीज़ी हो, इस तरीके से क्रैकडाउन बोलते हैं। बहुत सख्ती से, कड़ी कड़ी तरीके से, ठीक है, सख्त कार्रवाई जिसको बोलते हैं। ऑन सीजीपी, आपको पता है पार्लियामेंट मार्च, सीजीपी ने जो पार्लियामेंट की तरफ मार्च की थी, उस पर जो है जब क्रैकडाउन हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, ठीक है, सेवरल हर्ट, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अंदर जो अगर हम देखते हैं दोस्तों, सेवरल यहाँ पर जो है एक डिटर्मिनर है जो लोगों की संख्या को बता रहा है, और हर्ट यहाँ पर वर्ब है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। I'm sorry। उसके बाद जो है पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हुआ है और बताता है कि लोग घायल हुए। करेक्ट डाउन यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक नाउन है जिसका मतलब सख्त कार्रवाई है, ठीक है। ऑन सीजीपी पार्लियामेंट मार्च जो है एक पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो बताता है कि कार्रवाई किस पर हुई। तो सब्जेक्ट इसके अंदर जो है बाय द वे वो सेवरल पीपल है ना, यहाँ पर सेवरल पीपल जो है यहाँ पे समझा गया है, अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे सेवरल पीपल सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हर्ट है, प्रेडिकेट जो है हर्ट इन अ क्लाउज है, सिंपल सेंटेंस है, प्रीपोजिशन फ्रेज मैंने आपको बतला दिया। और ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें केवल एक मुख्य विचार यानी मेन आइडिया बताया गया। इसको भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। मैं चाहता हूँ इससे पहले हम वोकैब को कवर करते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर पूरी के पूरी न्यूज़ मैंने दे दिया है दोस्तों, और वोकैब को हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे दूसरी तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर जो वोकैब आए हैं वो है क्रैक डाउन का मतलब होता है सख्त कार्रवाई, ठीक है। उसके बाद रेजिग्नेशन पता है आपको, नाउन है इस्तीफा देना। इरेगुलरिटीज मतलब होता है दोस्तों नाउन या पूरा गड़बड़ियाँ जिसको बोलते हैं। डिसकंटेंट जिसमें आप को असंतोष हो, और डिस्पेयर जिसमें आप जो है तितर बितर कर दें, ठीक है, डिस्पेयर बोलते हैं, डिस्पर्स भी बोलते हैं, एक्चुअल में डिस्पर्स है, हाँ। उसके बाद है डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब ये है एडजेक्टिव है, ये असंतुलित हो गया। डिटेन का मतलब होता है किसी को रोक लेना, हिरासत में ले लेना, ठीक है। उसके बाद डिप्लोरेबल, ठीक है, एडजेक्टिव है। निंदय, ठीक है, निंदनीय, मतलब ये हो गया। इम्पेंडिंग, इम्पिंडिंग मतलब होता है वर्ब जो है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बाधा डालना। उसके बाद एक वर्ड जो है इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब एडजेक्टिव है, दखल देना वाला। सर्विलेंस आपको पता है ये नाउन है और निगरानी करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर वोकेब है इसके अंदर। दूसरा एक लैंडमार्क भी आता है, ये भी नाउन है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना या कोई स्थान हो। उसके बाद है परवेसिव, परवेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों, हर जगह फैला हुआ। डिटरेंस मतलब होता है जो कि नाउन है, रोकने का प्रभाव। उसके बाद है दोस्तों कंटेंशन, ये भी है दावा विवाद, ये भी नाउन है। एंट्रीम जो है ये एडजेक्टिव है, नाउन है, अस्थाई। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है, एक जैसा, निरंतर। वो जो है वाव जो है वर्ब पास्ट टेंस है, यानी प्रतिज्ञा यानी वादा किया। अकाउंटेबिलिटी आपको पता है, जिम्मेदारी, जो कि नाउन है। और यहाँ पे ऑथोरिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म ये मतलब है, ठीक है, नाउन है। तानाशाही जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो करेक्ट डाउन ऑन किसी पर सख्ती करना होता है, जैसे वन डाउन द मोब, पुलिस ने भीड़ पर सख्ती की, इस तरीके से बोलते हैं। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, ये सब एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। रीच आउट टू मतलब होता है संपर्क करना, ठीक है। ब्रिंग टू द फोर, सामने लाना। द रिपोर्ट ब्रोट द इशू टू द फोर, रिपोर्ट ने मुद्दे को सामने लाया। रिजोर्ट टू मतलब होता है सहारा लेना, ही रिजोर्टेड टू द फोर्स, उसने क्या है बल का सहारा लिया। अच्छा, लोब टीयर गैस शेल का मतलब होता है आंसू गैस छोड़ना। पुलिस लोब टीयर गैस शेल, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। सॉरी। कैरी आउट का मतलब होता है करना और अंजाम देना। दे कैरिड आउट द प्लान, उन्होंने योजना पूरी की। रिफर टू का मतलब होता है उल्लेख करना। शी रिफर टू द रूल, उसने रूल का हवाला दिया। कंप्लाई विद, पालन करना। स्टेशन एट, तैनात होना। क्या पुलिस वर स्टेशन एट द गेट। फॉरवर्ड टू पता है भेज देना, सबको पता है। फाइल अ पिटिशन, याचिका दायर करना। इशू अ नोटिस, नोटिस जारी करना। अपोज द प्ली, याचिका का विरोध करना। स्टैंड विद का मतलब होता है साथ देना। वी स्टैंड विथ यू, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लीड टू का मतलब होता है कारण बन, ठीक है। यही है दोस्तों। चलिए हम विल गो बैक टू दी न्यूज़, ओके।
तो यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये तो ऊपर वाला हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, कह रहे के स्कोर्स यानी कई सारे लोग, स्कोर्स एक तो मार्क्स नंबर होता है, हॉस्पिटल आए उनको हॉस्पिटल में डाला गया, विथ फ्रैक्चर्स फ्रैक्चर हो गए थे, हेड जो है और सर और आई जो है वो जख्मी थी, इंजरीज एज जैसा कि पुलिस ने सहारा ले, रिजोर्ट टू बेटन चार्जेस यानी लाठी चार्ज करने का सहारा लिया। रिजोर्ट टू का मतलब होता है, बेटन चार्ज मतलब होता है दोस्तों यानी वही लाठी चलाना, ठीक है। किस दरमियान लाठी चलाना है? ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, प्रदर्शन के दरमियान में लाठियां। 70 प्रोटेस्टर जो है उनको डिटेन कर लिया, हिरासत में लिया गया। कौन कहता है? ये पुलिस ने कहा। सीजीपी लीडर्स जो मिलते हैं नड्डा से और मांग करते हैं, डिमांड प्रधान आउस्टर, प्रधान जो है मिस्टर प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके आउस्टर बोलते हैं दोस्तों, किसी को उसकी जगह से हटा देना, उसकी मांग करते हैं कि भाई वो निकल जाए, तभी हम जो है ये प्रदर्शन बंद करेंगे, नहीं तो नहीं बंद करेंगे। तो इसमें जो है सीखने का दोस्तों, एक तो स्कोर्स है, स्कोर्स ऑफ पीपल भी होता है, कई लोग, है ना, ये चीज सीखने की है इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं विच हॉस्पिटलाइज हेड एंड आई इंजरीज एज पर रिजोर्ट टू, सीखने का है बेटन चर्च ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, ठीक है। तो या इसके अंदर जो है हम अगर स्कोर्स जो है वो संख्या बताने वाला डिटर्मिनर है, ठीक है। और हॉस्पिटलाइज यहाँ पे पैसिव वर्ब है सिंपल पास्ट का। उसके बाद जो है विच फ्रैक्चर जो है, हेड आई इंजरी सब, जहां से जब विच से शुरू हो रहा है तो इंजरी सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है दोस्तों। एज पुलिस रिजोर्ट टू बेटन चार्ज सब ऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इंजीज प्रीपोजिशन फ्रेज मैंने बता दिया आपको। उसके बाद 70 प्रोटेस्टर यहाँ पे है सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जो है डिटेंट जो है वो पैसिव वर्ब है सिंपल पास्ट का। उसके बाद है से पुलिस, पुलिस कहते हैं प्रेजेंट टेंस है, पुलिस रिपोर्टिंग क्लोज है। सीजीपी लीडर यहाँ पे अगेन जो है सब्जेक्ट हो जाए, यहाँ पे ये 70 प्रोटेस्ट सब्जेक्ट हो गया, सीजीपी लीडर अगेन सब्जेक्ट हो गया। और मीट वर्ब है, नड्डा जो है अगेन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यानी सॉरी, नड्डा ऑब्जेक्ट हो गया मीट का, है ना, किससे मिला? नड्डा से मिला। और डिमांड यहाँ पे अगेन पूरा वर्ब है। प्रधान आउस्टर यहाँ पे क्या दिमाग, प्रधान आउस्टर, ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके अंदर हमने तो ये कुल मिला के आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें कई मुख्य क्लोज हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लोज भी है। चूंकि ये क्लियर नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इधर जाएंगे, ठीक है। ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। I'm sorry if you're getting disturbed, I'm sorry for that. Anyway, several people, बहुत सारे लोग जो है ना were injured, जख्मी हो गए। Here यहाँ पे on Monday है ना, पीर के दिन, when जब the पुलिस ने क्रैक डाउन मतलब सख्त कार्रवाई की ऑन अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की तरफ जो मार्च था, जिसको कहा जा रहा था, जिसको बुलाया गया था बाय द कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, जिसको सीजीपी की मांग करते हुए, सीकिंग द रेजिग्नेशन है ना, इस्तीफा मांग करते हुए ऑफ यूनियन, जो केंद्र एजुकेशन के जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान का, इवन एज यहाँ तक के एज दी गवर्नमेंट, जैसा कि गवर्नमेंट रीच ने संपर्क किया, रीच आउट टू मतलब होता है संपर्क करना, टू द सीजीपी, क्यों? सीजीपी को से मिले, फिर भी जो है इसके अंदर ऐसी चीजें हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेवरल पीपल जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया दोस्तों? ये सब्जेक्ट होगा। वो इंजर्ड अगेन सिंपल पास्ट है, लेकिन क्या हो गया? ये हो गया आपका दोस्तों पैसिव फॉर्म में। हियर जो है यहाँ पे अगेन जो है हियर और ऑन मंडे, ये सब जगह को बता रहा है। और वेन अगेन जो है यहाँ पर वेन द पुलिस क्रैक डाउन, समय बताने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज है ये पे, ओके। और द पुलिस यहाँ पर अगेन जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। पुलिस ने क्रैक डाउन किया तो पुलिस सब्जेक्ट है। क्रैक डाउन यहाँ पर अगेन जो फ्रेजल वर्ब है, सख्त कार्रवाई करना, मैंने इससे पहले बता दिया था। ऑन अ पार्लियामेंट मार्च, ऑन अ पार्लियामेंट मार्च, ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कॉल्ड बाय द कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब के सब जो है आपका हो जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज है। सीकिंग द रजिस्ट्रेशन, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। और अगर सीक का जो है आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो रेजिग्नेशन है, ओके। तो इवन एज द गवर्नमेंट रीच आउट टू द, ये सब के सब यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सब के सब सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मेन क्लोज भी है, और मेन क्लोज में सेवरल पीपल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम क्लोज है उसके अंदर द पुलिस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है।
तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि इसमें मेन क्लोज है और दो सबऑर्डिनेट क्लोज है। दूसरी तरफ चलते हैं दोस्तों। एटलीस्ट कह रहे हैं कि कम से कम 38 पीपल, कम से कम 38 ऑफ द इंजर्ड, जो जख्मी थे उनको लिया गया, वर टेकन लेके गया गया टू द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, एंड अराउंड और तकरीबन 65 टू द डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाया गया विथ फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स थे उनके, स्वेलिंग्स यानी फूले हुए थे पूरे, एंड हेड एंड आई, सर और क्या है आंखें जो हैं उसमें जख्मी थी उसके अंदर। सोर्सेज ने ये बात कहा, सूत्रों ने ये बात कही है। वर्टिकल मतलब होता है ले जाया गया, फ्रैक्चर्स मतलब हो गया टूटना, स्वेलिंग्स मतलब होता है सूजना, फ्रैक्चर का मतलब तो आपको तो पता ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम देखते हैं पहले हम इसको मिटाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एटलीस्ट 38 पीपल जो है, ये पूरा का पूरा 38 ऑफ द इंजर्ड, ये सब के सब जो है पहला सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ड टेकन अगेन मैं बताया सिंपल पास्ट है लेकिन पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। टू द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये डेस्टिनेशन फ्रेज है, भाई कहाँ लेके गया, वहां पे लेके गया। और अगर हम बात करें तो अराउंड 65 ये दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड के जरिए दूसरा 65 को कहाँ ले जाया गया, दूसरा सब्जेक्ट है जो कि समझा गया है, टू डॉक्टर मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये सब कहाँ ले जाया गया, टू द डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन फ्रेज है। विथ फ्रैक्चर, विथ से यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ये सब के सब जो है आई इंजर्ड सब कंडीशन फ्रेज है, ठीक है। आई इंजरीज सब के सब क्या है, कंडीशन फ्रेज है। सोर्स इज सेड, सोर्स यहाँ पे अगेन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है और सेड का सिंपल पास्ट है। तो या आई मीन सेड का अगर ऑब्जेक्ट देखना है तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर मेन क्लोज है, मेन क्लोज में आपको सब बता दिया कौन सब्जेक्ट है कौन सा। कोऑर्डिनेट क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज में अराउंड 65 यहाँ से सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है कंपाउंड सेंटेंस है, उसमें दो मुख्य क्लोज हैं और एंड से जुड़े हुए हैं और अंत में रिपोर्टिंग क्लोज भी है सोर्सेस से, ठीक है। चलिए हम इसको दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि द प्रोटेस्टर, जो प्रदर्शनकारी थे वो लेकर आए, ब्रोट टू द फोर, ब्रोट ब्रिंग समथिंग टू द फोर, किसी भी चीज को सामने लाना। द ग्रोइंग, बढ़ती हुई, डिसकंटेंट यानी क्या बोलते हो, मतलब इत्मीनान ना होना या सुकून का ना होना, उसको बोलते हैं डिसकंटेंट, बेचैनी का होना। ओवर किस चीज पर, द नीट पेपर के, नीट के पेपर के लीकेज के ऊपर। एंड इरेगुलरिटीज यानी गड़बड़ियां, कहाँ पे भाई, इन सीबीएसई स्कूल के एग्जामिनेशन के जो प्रक्रिया, एग्जामिनेशन का जो प्रक्रिया है, एज स्लोगन्स जेके कुनारा था ऑफ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो यानी रिजाइन दो, ये का पूरा स्लोगन था, ठीक है। तो हम इसके अंदर अगेन देखते हैं दोस्तों, द प्रोटेस्ट अगेन जो है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो या ग्रोइंग डिसकंटेंट का मतलब होता है लगातार बढ़ती नाराजगी, डिसकंटेंट का मतलब समझे, मतलब बेसुकूनी भी होता है, यानी आप चिंता में हो या नाराजगी भी बोल सकते हैं उसको, है ना। तो द प्रोटेस्ट यहाँ पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ब्रोड जो है सिंपल पास्ट है, ठीक है। और टू द फोर की बात करिए, इडियोमेटिक फ्रेज है, मैं बता दिया आपको। और द ग्रोइंग डिसकंटेंट है ना, ब्रोड किस चीज को लाया है, द ग्रोइंग, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा डिसकंटेंट, ठीक है। और उसके बाद ओवर द नीट पेपर लीक एंड इरेगुलरिटीज, यहाँ तक अगर ओवर से बात करें यहाँ तक इरेगुलरिटीज तक, ये सब के सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एज स्लोगन बूम्ड है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्लोज क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसेस आर ऑल्सो एज स्लोगन, ठीक है। तो ये सब के सब जो है सबऑर्डिनेट क्लोज है और स्लोगन्स जो है उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। स्लोगन्स क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आई मीन बूम जो है वो एक वर्ब है, आई थिंक बूम किधर दिख रहा है आपको, कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट जो है द प्रोटेस्ट, आपको इससे पहले मैंने बता दिया। और सबऑर्डिनेट क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो है स्लोगन्स ऑफ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो बूम्ड। अच्छा, यहाँ पे आ गया बूम जो कि सिंपल पास्ट है। बूम क्या है दोस्तों, और यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, नारे जोर से गूंजे, बूम मतलब बूम जो जोर से गूंजता है, ठीक है ना, उसको बूम। तो स्लोगन्स ऑफ धर्मेंद्र ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है यहाँ से। और ये आई मीन सब्जेक्ट है और फिर इसका वर्ब है, सिंपल पास्ट है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है।
और चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि उसमें मेन क्लोज है और दो शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लोज है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि द पुलिस एक्शन, पुलिस का जो कार्रवाई थी दोस्तों, ठीक है, ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट, क्या है, इन द नेशनल कैपिटल, दिल्ली के अंदर, यानी जो राज अपना देश की जो राजधानी है, वहां पे कई प्रोटेस्ट हुए। उनमें से एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था इन रिसेंट ईयर, हालिया सालों में, ठीक है, जो कि आया एमिड, इस दरमियान में, एन इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट बंद था इन न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में, यानी जिले के अंदर न्यू दिल्ली में क्या बंद था, इंटरनेट बंद था इस दरमियान में आया है। और कैम एमिड का मतलब यहां पे हो गया आया इस दरमियान में, मतलब ये जो प्रदर्शन इस बीच में हुआ, याद रख लो उसको, कैम एमिड का मतलब इस बीच में हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं दोस्तों ग्रामेटिकली हिसाब से, तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा, द पुलिस ऑफ एक्शन जो है पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, यानी ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट, यहाँ तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है केम जो है वर्ब सिंपल पास्ट है, आपको पता है। और इसके अंदर एमिड एंड इंटरनेट शट डाउन जो है, ये सब के सब जो है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और इन द न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वो जगह बताने वाला फ्रेज है। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर जो है कंप्लीट सब्जेक्ट आपको बता दिया मैंने यहाँ तक, रिसेंट ईयर्स तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है द पुलिस से लेकर के। और हाँ, इसके अंदर बस सिंपल सेंटेंस, क्योंकि उसमें एक ही मेन क्लोज है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, लेकिन द पुलिस रिसोर्टेड, आगे मैं इससे पहले बता, रिसोर्टेड सहारा लिया टू बेटन चार्ज, यानी लाठी चार्ज करने का, है ना। ठीक है, चार्ज का, एंड लोब्ड टीयर गैस शेल्स, और टीयर गैस शेल्स फेंका। लोब्ड का मतलब यहाँ पे फेंकना है, टीयर गैस शेल मतलब होता है आंसू गैस के गोले फेंके, ऑन मल्टीपल ओकेजन, कई मौकों पर, है ना, इन जंतर मंतर पे, पटेल चौक पे, इंडिया गेट पे, और क्या है, ठीक है, कनॉट और कनॉट प्लेस पे, सॉरी, एंड अदर, और दूसरे पार्ट्स ऑफ द एरिया, उस इलाके के दूसरे हिस्सों में, वेयर जहां बड़े ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स प्रोटेस्ट, जहां प्रदर्शन किया, वहां पे उन्होंने क्या है, यू नो, आंसू के गैस, क्या, गोले दागे और लाठी भी चार्ज किया। इसके अंदर भी हम देखते हैं दोस्तों, तो मैं इसको उठा लेता हूं यहां से, उसके बाद इसे पढ़ता हूं। तो पुलिस रिसोर्टेड, यानी यहाँ पे अगेन जो है पुलिस रिसोर्टेड जो है, पुलिस सब्जेक्ट हो जाएगा, रिसोर्टेड टू पहला वर्ब है, फ्रेज है बेटन चार्ज, क्या किस चीज़ पे, टू बेटन चार्ज, ये सब के सब हो जाएगा दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लोब जो है वो दूसरा वर्ब है, लोब टीयर्स गैस ये दूसरा वर्ब है, टीयर गैस शेल्स जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यानी ऑन मल्टीपल ओकेजन, समय बताने वाला फ्रेज है। इन जंतर मंतर जो है ये सब के सब जो है आपका आई एम सॉरी, क्या जगह बताने वाला फ्रेज है, वेयर लार्ज ग्रुप्स प्रोटेस्ट है, रिलेटिव क्लोज है। तो इसके अंदर जो मल्टीपल वर्ब्स आए हैं, एक तो रिसोर्टेड पुलिस, यहाँ पे सब्जेक्ट रिसोर्टेड वर्ब है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बेटन है, समझे नहीं। उसके बाद एक और वर्ब आया है लॉब, उसका जो ऑब्जेक्ट है टीयर गेस्ट है। तो या टाइम फ्रेज है ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, और प्लेस फ्रेज भी आया है इसके अंदर, और रिलेटिव क्लोज जो शुरू हो रहा है दोस्तों वेयर से, इसके अंदर भी लार्ज ग्रुप्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेस्टेड, क्या क्या प्रोटेस्टेड उसका ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। पुलिस हावेवर, फिर भी, पुलिस का मतलब यहाँ पे अपना पुलिस जो है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया। हावेवर डिनाइड, उसने इनकार कर दिया, यूजिंग इस्तेमाल करने का, डिसप्रोपोर्शनेट मतलब एक तो प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना, मतलब हिसाब से, डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है दोस्तों जो अनगणित हिसाब से या बेजा जिसको बोलते हैं, गलत इस्तेमाल नहीं किया, यानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, फोर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। तो यह मतलब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। इसके अंदर भी अगेन सब सिंपल है, पुलिस इसके अंदर सब्जेक्ट है, डिनाइड वर्ब है, यूजिंग सब जर्न फ्रेज है जो बताता है कि पुलिस किस बात से इनकार करती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे पुलिस है, वर्ब है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है।
उसके बाद चलते हैं द दिल्ली पुलिस ने कहा इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में, दैट के 70 प्रोटेस्टर क्या है 70 जो है प्रोटेस्टर्स यानी क्या बोलते हैं प्रदर्शनकारी वर्ड डिटेन, उनको हिरासत में लिया गया। वर्ड डिटेन अगेन जो है यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट है लेकिन पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके अंदर अगेन दिल्ली पुलिस जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, मुख्य वर्ब है। इन अ स्टेटमेंट प्रीपोजिशनल फ्रेज है। 70 क्या है प्रोटेस्टर वर्ड डिटेन, ये नाउन क्लोज है। और यह जो कि सेड का ऑब्जेक्ट भी है, सेड का ऑब्जेक्ट भी है। अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, आगे चलते हैं। और तो इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं दोस्तों। कह रहे कि क्या है प्रेस विज्ञापित में कहा गया लीगल एक्शन अप्रोप्रिएट्स यानी मुनासिब जो सही लीगल कानूनी एक्शन है इज बीइंग इनिशिएटेड, शुरू किया जा रहा है। एंड एक एफआईआर इज बीइंग रजिस्टर किया जा रहा है फॉर राइटिंग, क्या है हमला, मतलब उस करने के लिए हमला करने के लिए या ये फसाद पैदा करने के लिए, असोल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट्स, और हमला करने के लिए सार्वजनिक जो लोग थे बेचारे काम करने वाले, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, और नुकसान पहुंचाने का है जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जायदाद है। अदर ऑफेंसेस, और दूसरे जुर्म, ऑफेंस मतलब जुर्म। अब प्रेस रिलीज एक प्रेस मीडिया में कहा गया, तो ये पुलिस की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। राइटिंग का मतलब होता है दंगा करना, असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, पब्लिक सर्वेंट्स का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब होता है सरकारी संपत्ति, ये हो गया। ओके, तो इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है अगेन अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन जो है, अगर आप उसकी बात करेगा यहाँ पे लीगल एक्शन की बात करें तो ये क्या है, ये एक्शन पहला सब्जेक्ट है। इज बीइंग इनिशिएटेड पैसिव कंटिन्यूस वर्ब है, इससे मैं बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। और एन एफआईआर इज बीइंग रजिस्टर्ड इन पैसिव कंटिन्यूस वर्ब है। और अगर आप बता दें तो अ प्रेस रिलीज जो है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी अ प्रेस रिलीज रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। सेट का सिंपल पास्ट है और सेट का ऑब्जेक्ट ये सब के सब पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कई क्लोज है, क्लोज का सब्जेक्ट तो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन हो जाएगा। दूसरा क्लोज जो शुरू हुआ वो एनएफआईआर यहाँ से शुरू हो रहा है, वो भी जो एनएफआईआर सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब इज बीइंग रजिस्टर, प्रीपोजिशन फ्रेज आपको पता है। फॉर राइटिंग यहाँ से यहाँ से लेकर के ऑफेंसेस तक, यानी ऑफेंसेस तक ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस है कि इसमें देन दो है मेन क्लोजेस हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। रिप्रेजेंटेटिव, इसको मैं कर देता हूं, कहने के रिप्रेजेंटेटिव जो है यानी जो प्रतिनिधि है ऑफ द सीजीपी, क्या है सौरभ दास एंड आशुतोष रांका, लेटर उन्होंने मुलाकात की मेट यूनियन जो केंद्र जो मंत्री हैं जेपी नड्डा से, किस चीज पर, टू फॉर्मली सीख यानी आधिकारिक तौर से, मतलब क्या आधिकारिक तरीके से उन्होंने मांग किया इस्तीफा का ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर्स का, यानी जो केंद्र जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी इस्तीफा की मांग की। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा ग्रामर जो है हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीजीपी अगर बात करें यहाँ पे, ये सब के सब क्या हो जाएगा, सूर्य दास एंड आशुतोष रैंक एंड लेटर जो है ये सब के सब सब्जेक्ट हो जाएगा। मेट किससे मुलाकात हुई, भाई यूनियन मिनिस्टर से, ये मेट का सिमेफोर का ऑब्जेक्ट है नड्डा, ठीक है। क्यों मुलाकात किया, तो टू फॉर्मली सीख, तो टू फॉर्मली सीख इन्फिनेटिव फ्रेज है और पर्पस फ्रेज भी आ जाएगा, भाई क्यों मिले। सीख का मतलब होता है मांग करना, रेजिग्नेशन ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। तो इसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। सीख का अब सब्जेक्ट अगर देखते हैं तो रेजिग्नेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम मेट का जो सब्जेक्ट आ जाएगा वो यूनियन मिनिस्टर आ जाएगा, किससे मुलाकात की, भाई यूनियन मिनिस्टर से मुलाकात की। तो कंप्लीट सब्जेक्ट अगर आप देखें, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है यूनियन मिनिस्टर और जेपी नड्डा है, और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट वो मैंने इससे पहले बता दिया, टू सीक द रेजिग्नेशन, ठीक है। सीक का रेजिग्नेशन ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, किसका, सीक का, ठीक है। देश से उन्होंने ये बात कही कि मिस्टर नड्डा हैड एग्रीड, उन्होंने सहमति जताई थी, टू डिस्कस चर्चा करने का, द डिमांड्स मांगों का, विद द गवर्नमेंट हुकूमत के साथ, यानी जो सरकार है वो बैठी हुई उसके साथ,
उसमें डिमांड पे लोगों का कि ठीक है। तो अगेन आप इसमें बता सकते हैं कि दे जो है सब्जेक्ट सेट सिंपल पास्ट मिस्टर नड्डा हैड एग्री सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट है टू डिस्कस चर्चा करने के लिए टू डिस्कस का ऑब्जेक्ट डिमांड हो जाएगा विद द गवर्नमेंट। ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा देर इज नो ब्रेनर, व्हाट डू यू से, देर इज नो ब्रेनर। सो नाउन क्लोज जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिस्टर नड्डा हेड एग्री, यहाँ से भी मिस्टर नड्डा सब्जेक्ट हो रहा है, हेड एग्री, ये पूरा एक नाउन क्लोज हो जाएगा, वो भी सब्जेक्ट हेड एग्रीड। कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो द डिमांड मैं इससे पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ एवर, फिर भी, मतलब यहाँ पे लेकिन हो जाएगा। द CGP वॉज था स्टिल वेटिंग, इंतजार कर रहा था फॉर अ रिस्पॉन्स, जवाब के लिए। मिस्टर दास ने ये बात कही इन द इवनिंग, शाम में, एडिंग, इस बात को जोड़ते हुए कि द प्रोटेस्ट, ये जो प्रदर्शन है, कंटिन्यूइंग, जारी रहेगा एट जंतर मंतर पे, ये कहने के जारी रहेगा जब तक का इस्तीफा नहीं आएगा। तो एडिंग का मतलब होता है आगे ये भी कहना है, आगे यानी यानी और भी ये कहते हुए उन्होंने कहा, ठीक है। तो इसके अंदर अगेन जो है जो जो ये काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हाउएवर द CGP वाज स्टिल वेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे CGP अगेन जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज जो है वो क्या बोलते हैं, पास कंटिन्यूस है, वेटिंग है ना। अच्छा, उसके बाद है फॉर अ रिस्पॉन्स, फॉर अ रिस्पॉन्स जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मिस्टर दास जो है अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट है सेट, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद इन द इवनिंग जो है ये आपका हो जाएगा टाइम फ्रेज, ठीक है। एडिंग जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ओके। द प्रोटेस्ट जो है वो अंतिम क्लोज है, ठीक है। और द प्रोटेस्ट अंतिम क्लोज का सब्जेक्ट है। इज कंटिन्यूइंग जो है वो आपका सुने प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब है। एट जंतर मंतर, ये सब के सब जो है प्लेस फ्रेज है। तो इसके अंदर मेन क्लोज आपको द CGP है, क्या हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया। रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर मिस्टर दा सब्जेक्ट है, पार्टिसिपल फ्रेज वो एडिंग है। उसके बाद कोटेड क्लोज में द प्रोटेस्ट, कोटेड यानी ये जो है इसके अंदर द प्रोटेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। इस कंटिन्यूइंग यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो या आई मीन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दैट्स ऑल। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे कभी दूसरे वीडियो में।